This table we were seeing sin 90 sin 180 माइनस थीटा कितना होगा? ये कॉलम तक हमने बोला था विल डिस्कस अप टू हियर. sin 180 माइनस थीटा is in which quadrant it will be? सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, राइट? इसमें रहेंगे बिकॉज थीटा इज लेस देन 90. तो 180 यहाँ तक है, उसमें से कुछ माइनस करना है, तो इस क्वाड्रेंट में कुछ ना कुछ पोजीशन रहेगी. तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन इज पॉजिटिव, तो साइन वाला sin 180 माइनस थीटा विल बी प्लस साइन थीटा, अदर टू विल बी नेगेटिव, कॉस माइनस हो जाएगा एंड tan 180 माइनस थीटा विल बी माइनस tan थीटा. ठीक है, तो दैट्स हाउ इट गोज. तो थर्ड क्वाड्रेंट में जब जाएंगे तो 10 पॉजिटिव, ओनली 10 पॉजिटिव है ना, ओनली. ठीक है, तो इसमें 10 का देख सकते हैं, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव है, बाकी दोनों माइनस नेगेटिव है. 270 माइनस थीटा भी थर्ड क्वाड्रेंट में, तो इसमें भी देखो 10 पॉजिटिव ही है. 10 का कॉट भी हो जाएगा, जब 270 होता है या 90 होता है तो 10 का कॉट हो जाता है. 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, उसमें कॉस वाला पॉजिटिव होगा. कॉस वाला टर्म देखो पॉजिटिव है, और सिंस इट इज 270 तो कॉस का साइन भी हो गया. और 360 माइनस थीटा भी फोर्थ क्वाड्रेंट में, उसमें भी कॉस प्लस ही रहने वाला, देखो प्लस है, तो कॉस का कॉस ही रहेगा 360 अगर यहाँ पे होता है. और 360 प्लस थीटा मींस वी हैव कम टू द फर्स्ट क्वाड्रेंट अगेन. 360 यहाँ पे कंप्लीट हो गया, 360 प्लस थीटा मींस समवेयर हियर, तो सारे पॉजिटिव होते हैं. क्लियर? तो ये यहाँ तक हो गया था आई थिंक ना. दिस वी आर डिस्कसिंग इन फैक्ट, तो अभी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है. फर्दर यू आर गोइंग टू लर्न इन द मैथ्स, डिटेल में पढ़ने वाले हैं इसको, बट एटलीस्ट 180 तक हमें सेकंड क्वाड्रेंट तक आने चाहिए, क्योंकि हमें वेक्टर्स में लगेंगे सेकंड क्वाड्रेंट तक. ये वाला भी आना चाहिए हमें, जितने येलो किए मैंने. क्लियर ना हो? चलो फिर आगे देखें. ये कर्व ड्रा करना था हमें. इफ यू वांट टू ड्रॉ द कर्व ऑफ साइन एक्स का, ओके ठीक है. साइन एक्स का देखो कैसे ड्रॉ करेंगे. ड्रॉ द कर्व फॉर साइन एक्स. तो एक्स की वैल्यू 0 ली, तो साइन एक्स की वैल्यू 0. y which is equal to sin x will be 0. 30 डिग्री लिया तो y will be equal to 1/2. y की वैल्यू sin x है, तो y एंड x में ग्राफ ड्रा करना है हमें. तो 90 है तो sin 91 हो जाएगा. 180 पर 0 हो जाता है, बीच की वैल्यू भी देख सकते हैं. तो साइन का फंक्शन 0 से स्टार्ट होके इट गोज टू पीक वैल्यू. 180 पर 0 हो जाता है, 270 पर -1 हो जाता है, और 360 2 पाई होगा यहाँ पर. दिस विल बी 2 पाई. 2 पाई में तो 360 फिर वापस 0 हो जाता है 2 पाई पर. तो इट फ्लक्चुएट्स बिटवीन 1 एंड -1. ये -1, इसके बाहर नहीं निकलता साइन का फंक्शन. और मोर ओवर इट स्टार्ट फ्रॉम 0, बिकॉज साइन x इज 0, y विल आल्सो बी 0 विच इज इक्वल टू साइन x. तो 0 से स्टार्ट होके 1 पे जाएगा, -1 तक. कभी कभी यहाँ पे कुछ और लिखा होगा, सपोज यहाँ पे मैं 5 लिख दूं, इज इट पॉसिबल? तो वो ऐसा फंक्शन दिया होगा, y इज इक्वल टू 5 sin x. sin x की वैल्यू तो 1 ही रहने वाली, आगे जो लिखा है वो यहाँ पे आ जाएगा. यस सर नो? अगर आगे 1 लिखा है तो इट कैन नॉट क्रॉस 1. आगे कुछ लिख दिया है तो वो रहेगा ही. बट साइन की वैल्यू इट कैन नॉट क्रॉस मोर देन 1 एंड लेस देन -1. -1 के अंदर और +1 के अंदर फ्लक्चुएट करता हुआ ऐसा से. ऐसे ही कॉस की वैल्यू भी, कॉस के लिए भी हम टेबल बना लेंगे. क्लियर टू एवरीवन? साइन का फंक्शन का ग्राफ ऐसा आता है.
could you come across, have you come across this साइन फंक्शन कभी ड्रॉ किया है 10th में या अभी 11th में? फिजिक्स में ये हमें बार बार ड्रॉ करना पड़ेगा, मेनी चैप्टर्स वी नीड। तो साइन का फंक्शन हमें बस ये पता होना चाहिए। देखो यहाँ कहाँ पे मैक्सिमम जा रहा है, साइन की वैल्यू कहाँ पे मैक्सिमम होगी, π/2 पे मैक्सिमम होती, 0 पर मिनिमम होती। देखो यहाँ पे 0 पर मिनिमम है, π/2 पर 1 हो गई, पाई पर 0 है, और ये कौन सा वैल्यू होगा, -1 कहाँ पे होता है, 270 पर माइनस होता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस ये तो प्लस ही रहेगा, तो पाई तो प्लस में ही लिखते हैं हम लोग। कितना है 270 को कितना लिख सकते हैं, 3π/2 लिख सकते हैं। 3π/2 पर -1 होता है और 2π पर वापस 0 हो जाता है। तो 1 साइकिल में इतना ऐसा है, हाफ साइकिल में प्लस ग्राफ आता है, माइनस नेक्स्ट हाफ साइकिल में माइनस में चला जाता है। वो टोटल एरिया विल बी 0। जब इंटीग्रेशन करते हैं, इसका हमने शायद शुरू में किया भी था, इंटीग्रेशन किया था, टोटल एरिया 0 आ रहा था, 0 से लेकर पाई तक, 0 से 2π तक, और 0 से पाई तक कुछ 2 आया था इसका एरिया। इंटीग्रेशन में एरिया मिलता है हमें, हमने जब इंटीग्रेशन किया था 0 से पाई, तो आई थिंक 2 आया था, यू कैन जस्ट क्रॉस चेक। और जब 0 से 2π तक इंटीग्रेशन किया था 0 आया था, बिकॉज ये एरिया प्लस है, ये माइनस है, दोनों ऐड होकर 0 आ गया था। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। एक चैप्टर है सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसमें ये साइन एंड कॉस के कई सारे ग्राफ हैं, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट साइन फंक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं, वेलोसिटी को कॉस फंक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सेलरेशन को माइनस साइन फंक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर यहाँ माइनस हो जाए तो, आगे माइनस लग जाए तो, ओके जस्ट लेट मी आस्क यू, अगर आगे माइनस लग जाए, अगर ऐसा हो y माइनस साइन एक्स, तो टेबल बना के ऐसे ही टेबल बना के ड्रॉ करेंगे तो पलट जाएगा पूरा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस वाला माइनस हो जाएगा, आगे माइनस लगा हुआ है ना, यहाँ माइनस लगा, तो ये प्लस ऐसे हो जाएगा, माइनस वाला ग्राफ ऐसे आ जाएगा, बट स्टार्ट 0 से ही होगा वो। ठीक, चल आई ड्रॉ हियर इटसेल्फ, दूसरे कलर से ड्रॉ कर दूं मैं। दिस विल रिप्रेजेंट y इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। ये सिंपल हार्मोनिक के चैप्टर में हमें ड्रॉ करने पड़ते हैं। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ब्राउन कलर, y इज इक्वल टू प्लस साइन एक्स को। और यू कैन मेक इट सेपरेटली, यहाँ पर अलग से बना लो, इसमें मेरे पास स्पेस नहीं है, जस्ट आई हैव जस्ट रैंडमली आई हैव एक्सप्लेन्ड यू। क्लियर? Sir, can you explain again? ये वाला समझ में आ गया, y इज इक्वल टू साइन एक्स वाला? Sir, वही y is equal to sin x वाला। ओके, ये रेड वाला हटा दूं पहले, फिर y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ ड्रा करना है, तो टेबल बना लो पहले। x की अगर वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी आएगी, अगर हम यहाँ पे सेपरेट लिखें, ओके, इफ x इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू साइन 0, साइन x है विच विल बी साइन 0 विच विल बी 0, तो y की वैल्यू 0 आ गई, तो ये 0 0 पे 0 से स्टार्ट होगा। इफ x इज इक्वल टू π/2 तो y इज इक्वल टू साइन π/2, साइन π/2 कितना होता है, 1 होता है, तो π/2 पे ये 1 तक जाएगी, ऐसे ऐसे नहीं जाएगी, ऐसे नहीं जाएगी, देयर विल बी सम मोर डॉट्स, 30 डिग्री ले लो, 45 ले लो, 60, तो डॉट्स ऐसे ज्वाइन होंगे, कर्व लाइन आएगी। और अगर हम थर्ड वैल्यू हमने ये ली, इफ वी टेक x इज इक्वल टू पाई, तो y कितना होगा, साइन पाई इज 0, पाई के लिए पाई यहाँ पर आएगा, तो पीक वैल्यू से 0 पे आ जाएगा, ऐसे ही फिर इधर नेगेटिव में जाके रिपीट करेगा। गॉट इट? हार्मोनिक फंक्शन बोलते हैं इसको, हार्मोनिक फंक्शन रिपीट होता है,
रिपीट 2 पाई के बाद फिर से रिपीट होंगे, 2 पाई के बाद वो 0 की वैल्यू वाले फिर से रिपीट होंगे ऐसे। 2 पाई मतलब एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है। दे आर रिपीटेटिव फंक्शंस आफ्टर 2 पाई। ठीक। सिमिलरली कॉस के लिए, कॉस की वैल्यू ले लो 0, कॉस की वैल्यू ओके, इफ एक्स इज 0 वाई इज इक्वल टू कॉस 0, कॉस 0 1 होता है, तो 1 से स्टार्ट होगा। जब एक्स 0 है तो वाई 1 से स्टार्ट होगा। ये पहला कॉलम था। इफ एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री, वाई इज इक्वल टू कॉस 90, कॉस 90 इज 0। तो जब ये सपोज हमने इसको डिवाइड कर लिया इक्वल इंटरवल, यहाँ तक का पाई बाई 2 है। पाई बाई 2 मतलब क्या है, पाई की वैल्यू 3.14 होती, 3.14 बाई 2 इज 1.57। कोई स्केल ले लो, है ना, कि हमें 1 मीटर यहाँ तक दिखाना है, 1.57 यहाँ तक कुछ होगा, सेंटीमीटर में भी ले सकते। तो ऐसे चेंज होगा, फिर नेगेटिव पीक पे जाएगा, फिर पॉजिटिव। यहाँ पे पूरा एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। देखो यहाँ पे 2 पाई कंप्लीट हो जाएगा, एक साइकिल। देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ फिर से रिपीट हो रहा है, इसके बाद आगे से रिपीट हो रहा है, तो इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक साइकिल कंप्लीट हो गई। वह ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये दोनों नेगेटिव है, तो 1 साइकिल में एरिया विल बी 0 हियर आल्सो। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव से कैंसिल हो जाएगा, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को कैंसिल कर देगा। कंप्लीट इंटीग्रेशन जो होता है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई, 0 टू पाई सॉरी 0 टू 2 पाई, कॉस का इंटीग्रेशन 0 आना चाहिए। इंटीग्रेशन हमें 0 ही तो देता है, इंटीग्रेशन सॉरी एरिया ही तो देता है। अगर हम 0 से पाई तक 2 पाई तक करेंगे तो 0 आ जाएगा, क्योंकि आधे एरिया पॉजिटिव है, आधे एरिया नेगेटिव। तो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 pi is 0 in case of cos also, in case of sin also. But we are not doing the integration. We are drawing the graph here also. That's all. Clear to everyone? बोलो। अगर हम यहाँ पे माइनस लगा दें तो पूरा पलट जाता है, फिर ग्राफ ऐसे आता है, इसका इन्वर्टेड इमेज आ जाएगा, मिरर इमेज आ जाएगा। अगर आगे माइनस लगा दें, इसमें भी अगर माइनस हो जाएगा तो ये भी पूरा पलट जाएगा ग्राफ। कॉमन सेंस से बोल सकते हैं ना, आगे माइनस लग गया तो जो पॉजिटिव वैल्यू वो नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। क्लियर टू एवरीवन? तो साइन एंड कॉस का हमें याद रखना है। इट विल बी रिक्वायर्ड इन एटलीस्ट 2 चैप्टर्स, अल्टरनेटिंग करंट में और सिंपल हार्मोनिक मोशन में एंड वेव्स में, 3 चैप्टर में बहुत ज्यादा लगेगा, बाकी चैप्टर्स में कभी कभार लगेगा। तो वी डोंट हैव टू ड्रॉ द टेबल एंड ऑल, ये सब नहीं चाहिए हमें, ये अपने लिए, अपनी इजीनेस के लिए हमने ड्रॉ की। अदरवाइज वी शुड नो कि साइन का फंक्शन 0 से स्टार्ट होता है, कॉस का फंक्शन 1 से स्टार्ट होता है। अदरवाइज दे आर सेम, अदरवाइज दे आर सेम। यहां से देखो सेम है, साइन जैसे दिख रहा है, ओनली स्टार्टिंग पॉइंट इज डिफरेंट बस। ये यहां से देखो, इफ यू सी ये कॉस का फंक्शन बन गया ऐसा। इसको हम आगे शिफ्ट कर दें, पाई बाय 2 आगे इस लाइन को शिफ्ट कर दें, तो इट बिकम्स कॉस का ग्राफ। इफ वी shift the y-axis by pi by 2, तो this graph will converts into cos axis, cos cosine का ग्राफ में कन्वर्ट हो जाएगा। Are you getting? तो साइन एंड कॉस में पाई बाय 2 का डिफरेंस चलता है, उसको फेज डिफरेंस बोला जाता है। साइन एंड कोसाइन फंक्शन आर आउट ऑफ फेज बाय पाई बाय 2। यू विल नॉट अंडरस्टैंड नाउ, बट हम लोग बाद में पढ़ेंगे साइन एंड कॉस कितना कितना आगे पीछे चलते हैं, है ना। इसको ये ग्राफ ऐसे आएगा, इसको पीछे शिफ्ट कर दो तो साइन का ग्राफ
इट विल लुक लाइक ए साइन ग्राफ। कितना पीछे शिफ्ट कर दे, पाई। 1/4, देखो 1/4 इज इक्वल टू पाई बाय 2, यू नो। तो यहां से यहां तक देखो पाई बाय 2 है। 1/4 ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट पाई बाय 2। ये पाई बाय 2 से पाई तक है, दोनों का डिफरेंस देखो पाई बाय 2 का डिफरेंस है। ये 3 पाई बाय 2 है, ये भी पाई बाय 2 का डिफरेंस होता है, और ये भी पाई बाय 2 का होता है। 1/4 ऑफ द साइकिल रिप्रेजेंट्स पाई बाय 2। ठीक है, चलो फिर अभी कुछ हमें ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की जरूरत पड़ती है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूलेस की जरूरत पड़ती है हमें। सम ऑफ द डेरिवेशंस रिक्वायर दीज फार्मूलास। तो ये तुम्हें लर्न करने पड़ेंगे फार्मूले। देखो मैथ्स स्टूडेंट को तो पढ़ाए जाएंगे ये सब कैसे आते, बायो जिनके पास मैथ्स नहीं है दे हैव टू लर्न इट। वैसे भी याद करने पड़ेंगे, मैथ्स में भी लर्न करने ही पड़ेंगे, याद रखने पड़ेंगे। देखो पहला फार्मूला इज sin a plus b. तो some of the student write like this, sin a plus b is nothing but sin a plus sin b. This is wrong. ब्रैकेट डायरेक्ट नहीं ओपन होता जी। sin a plus b is sin a cos b plus cos a sin b। यहाँ पे sin का फंक्शन है, ये cos है, फिर यहाँ पे चेंज हो गया, a के साथ cos आ गया और b के साथ sin आ गया। sin a cos b plus cos a sin b। यहाँ पे प्लस है तो ये प्लस है, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस है, बाकी सब सेम है। देखो एनसीईआरटी बुक में उन्होंने एक साथ लिखा हुआ है, यहाँ पे माइनस लगा दिया, यहाँ भी माइनस लगा दिया, तो दोनों फार्मूले को एक साथ लिखा हुआ है। लास्ट पेजेस में तुम्हें मिलेगा ये एनसीईआरटी बुक में, फर्स्ट बुक में। तो यू हैव टू लर्न दिस, देयर इज नो अदर गो। और cos a प्लस b का भी फार्मूला है। डू यू हैव दिस फार्मूला इन 10th स्टैंडर्ड, 10th में थे क्या? आर यू देयर, तुम लोग हो लाइन पर? No, sir. So this formula I am going to teach in trigonometry, sir. यस मैम। I have started with periodic. ओके मैम। फंक्शन वहां तक हुआ है 2 पाई 4 पाई 6 पाई तक। जी ये वाला नेक्स्ट सेट है सर, नेक्स्ट वाला है। ओके, मतलब ये दे आर हियर टू स्टडी एंड ये सब मैं 10th में बता दूं सर। हाँ। नहीं ये सब मैं 11th में मतलब अभी हाँ, as I told them, I told मैथ्स में Yes. डिटेल में पढ़ेंगे, बट Yes. बायो स्टूडेंट को एज इट इज अभी इनको नोट करके याद करना है ना। तो ये sin a प्लस बी एंड sin a माइनस बी डेरिवेशन में हमें काम आते हैं cos a प्लस बी, है ना। तो इसमें देखो cos a cos b माइनस sin a sin b है। यहाँ पे जब प्लस है तो बीच में माइनस है, तो cos वाले टर्म एक साथ है, sin वाले एक साथ है, और अगर यहाँ माइनस आ गया तो ये प्लस हो जाता है। इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस प्लस, एक साथ लिख सकते हैं। देखो बिकॉज ये दोनों टर्म एक जैसे हैं, ये दोनों टर्म्स एक जैसे हैं, तो ये चारों, इनको चारों को दो बना सकते हैं। बट यू हैव टू रिमेम्बर, ये अल्टरनेटिंग करंट के चैप्टर में ये डेरिवेशन करते हैं तो वहां पे ये लगते हैं, वहां पे हम रिपीट लिखेंगे भी इनको, दिस फार्मूला इज दिस, देयरफॉर डेरिवेशन इज लाइक दिस। बट यू हैव टू रिमेम्बर, क्वेश्चंस में भी कभी आता है ये फिजिक्स के। ओके, ऐसे ही 10a प्लस बी का, 10a प्लस 10b 1 माइनस 10a इंटू 10b, यहाँ पर इंटू है, ऊपर प्लस है, और यहाँ पे 1 माइनस भी है। ठीक है, जब प्लस है तो ये प्लस नीचे माइनस, जब यहाँ पे माइनस है तो इधर माइनस नीचे प्लस। तो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, प्लस माइनस, तो यहाँ पे प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस, एक ही फार्मूले में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हार्डली हमें लगेगा समवेयर, आई थिंक, आई डोंट नो, दिस में वी मे नॉट नीड इट इन फिजिक्स, बट एटलीस्ट याद करके रखो, कभी कोई क्वेश्चन फंसा तो इस पे कर सकते हैं। All right, so this you have to note and remember. ऐसे ही अभी इसमें देखो, ऊपर वाले रिलेशन में if a is equal to b, b को a मान लो, यहाँ पर a कर दो, तो ये
ए भी ए कर दो, बी इज इक्वल टू ए, ठीक है। तो ये अब लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, साइन 2a हो जाएगा। राइट साइड में क्या होगा, ये ए हो गया, यहाँ भी ए हो गया, तो दिस इज 2 साइन, 2 बार आ गई। एक मिनट देखो, यहाँ पे साइन ए कॉस है, यहाँ भी साइन ए कॉस ए आ गया, 2 बार हो गया, तो 2 साइन ए कॉस ए। तो साइन 2a का फार्मूला बन गया 2 साइन ए कॉस ए। डोंट राइट लाइक दिस सर, साइन 2a इज साइन ए प्लस साइन ए, ये रॉन्ग है। साइन 2a is 2 sin a cos a. So this is most frequently used formula for in physics derivations and numericals. इसलिए मैंने important भी लिखा है। Similarly cos 2a देखो, यहाँ पे cos वाले पंक्ति, यहाँ पे a लिख दो, लेफ्ट साइड में cos 2a हो गया, यहाँ भी a आ जाएगा, तो cos a इंटू cos a cos स्क्वायर a हो जाएगा, यहाँ भी sin a हो जाएगा इंटू sin स्क्वायर a हो जाएगा। ये दोनों फार्मूले हमें काम आते हैं, काफी वेक्टर्स जब पढ़ेंगे वहां भी काम आएंगे, अदर चैप्टर्स में भी काम आएंगे, तो दीज आर इंपॉर्टेंट। ये भी इंपॉर्टेंट। ऐसे 10 2a का बन जाएगा ये ऐसे, ठीक है। नाउ सम एंड डिफरेंस के फार्मूले भी लिखते हैं हमें, साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए प्लस साइन बी इज 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2। और अगर यहाँ माइनस है तो कॉस वाला टर्म पहले कॉस वाले के साथ प्लस हो जाएगा। यहाँ पे देखो साइन वाले के साथ प्लस है, कॉस के साथ माइनस है, अगर यहाँ माइनस हो गया तो कॉस वाले के साथ प्लस इंटरचेंज हो जाएंगे। और जब दोनों ही कॉस के टर्म है तो यहाँ पे दोनों ही कॉस के टर्म, इधर भी दोनों कॉस के आ रहे हैं, इंटू हो जाएगा। प्लस वाले में देखो यहाँ प्लस माइनस में इंटू हो रहा है, यहाँ पर कॉस वाले टर्म में भी इंटू हो रहा है, बट दोनों कॉस के टर्म आ रहे हैं यहाँ पर। और अगर यह माइनस है तो दोनों साइन के टर्म्स आ रहे हैं, आगे माइनस भी आ जाएगा। कैसे आएगा ये मैथ सिखाए जाएंगे तुम्हें, ये मोर इंफॉर्मेशन विल बी गिवन इन मैथ, बट एज ए फार्मूला यू हैव टू लर्न। ये भी डेरिवेशन में हमें काम आते हैं, कुछ चैप्टर्स के डेरिवेशन में वी यूज दिस वन और दिस वन और दिस वन और दिस वन। प्रोडक्ट फार्मूला भी होता है, यहाँ पे इंटू है तो यहाँ प्लस आ जाते हैं या माइनस आ जाते हैं। तो 2 sin a cos b इज sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। अगर हम ध्यान से देखें इसको तो यही फार्मूला है, देखो यहाँ पर a है, यहाँ पे b है। इसको थोड़ी देर के लिए हम c ले लेते हैं, sin c प्लस sin d, तो यही तो बन जाएगा sin c प्लस sin d को अगर हम ये यूज करें तो राइट साइड में इस रिलेशन से विल गेट दिस। तो ये दोनों इंटरकनेक्टेड है आपस में, ये वाले, इसकी जो राइट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड में आ गई। और अगर हम ये फार्मूले से अगर चेक करें, है ना, ये वाली साइड देखो, ये वाली साइड इधर है, इसको थोड़ी देर के लिए सी मान लो, इसको डी मान लो, तो पहला टर्म क्या आएगा, साइन सी प्लस डी, सी प्लस डी में बी भी कैंसिल हो जाएगा, 2a बाई 2 2 भी कैंसिल हो जाएगा, साइन ए आ जाएगा। तो दे आर बोथ आर इंटरकनेक्टेड, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यू गेट द सिमिलरिटी, ठीक है। बट एज ए फार्मूला 2 sin a cos b इज sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b 2 cos a sin b। अभी चेंज कर दिया, पहले sin a था, अभी cos को पहले लिखा, sin को बाद में लिखा, तो बीच में माइनस आ गया। अगर दोनों ही cos के हैं तो यहाँ दोनों cos के मिल जाते हैं, दोनों ही sin है तभी भी दोनों cos मिलते हैं, बीच में माइनस मिलता है।
इसके साथ इसकी सिमिलरिटी है, इसके साथ इसकी सिमिलरिटी है। तो ये फार्मूले डेरिवेशंस में काम आते हैं, ज्यादा नहीं आते काम, बट समटाइम्स ट्वाइस और थ्राइस वी यूज देम इन फिजिक्स। तो सम एंड डिफरेंस फार्मूले, प्रोडक्ट फार्मूले, तो दीज आर रिक्वायर्ड समटाइम्स। All right, now we'll see some more points। हाँ, ये देखो ऊपर जो रिलेशन था ना cos 2 थीटा का, यहाँ मैंने फिर से रिपीट किया। देखो ये cos 2 थीटा का, इसके दो रिलेशन और बनते हैं जो कि हमें बहुत फ्रीक्वेंटली रिक्वायर्ड होते हैं वेक्टर्स में। तो cos 2 theta already it is known to us, which is equal to cos square theta minus sin square theta. But you have to prove this is equal to 2 cos square theta minus 1 and this is also equal to this. तो cos 2 theta के तीन फार्मूले 1, 2 and 3। ठीक है, तो how to do this, बोलो कैसे करेंगे इसको, how to get this relation। ये तो है स्टैंडर्ड फार्मूला ऊपर हमने पढ़ा, इसको हम इसमें कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसमें कैसे कन्वर्ट करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। तो कैन यू डू इट इन द होमवर्क, थिंक अबाउट दिस, कैसे इसमें कन्वर्ट करते, कैसे इसमें कन्वर्ट करते। तो थोड़ा सा सोचेंगे तो यू विल गेट द क्लू। आई एम नॉट टेलिंग यू एनीथिंग, यू जस्ट नोट डाउन and try to prove it. If you are able to prove, fine, otherwise no problem, but you have to remember this, but easily it can be done। तो cos 2 थीटा के तीन फार्मूले हमारे पास, sin 2 थीटा का एक ही फार्मूला, sin 2 थीटा इज हाउ मच, 2 sin थीटा cos थीटा, और sin 2x भी लिख सकते हैं, sin 2x is 2 sin x cos x, इसको x भी लिख सकते हैं, थीटा भी लिख सकते हैं, डजंट मैटर। यहाँ पर 2 थीटा भी कर सकते हैं, 2x भी कर सकते हैं। तो x किया तो सब x में कन्वर्ट हो जाएंगे। Just note down and try to get this relations. Tomorrow I'll tell you how to get this. So this is frequently required. Next chapter में vectors के chapter में we are going to use them. Noted? चलो। If you have any difficulty, unmute and ask. All right. Now binomial theorem is again one full chapter of math. Math का एक पूरा चैप्टर ही है, but उसमें हमें just 2 terms are required. 2 things are required. That's all, not much. देखो, पहले तो मैं ये समझा दूं, मैथ्स में डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस और दिस। देखो, व्हेन वी राइट लाइक दिस, इसको बोलते हैं फैक्टोरियल 2, इसको ऐसे भी लिखते हैं मैथ लाइक दिस। इसका मतलब क्या होता है, 2 जो दिख रहा है वो तो है ही, और उससे डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाओ 1, तो इट इज इक्वल टू 2 into 1, दैट इज 2। अगर हम फैक्टोरियल 1 लिखते हैं तो दैट इज 1 ओनली, फैक्टोरियल 3 लिखते हैं तो 3 जो दिख रहा है वो तो है ही, एक 3 के बाद क्या होता है 2, 2 के बाद क्या आता है 1, 1 तक जाना है, एक एक डिक्रीज करके, 3 into 2 6 हो जाएगा। फैक्टोरियल 4 क्या होगा, 4 into 3 into 2 into 1, मल्टीप्लाई कर लो जो भी आएगा, ठीक है, 24। तो बट वी डोंट नीड दिस, ये सब हमें नहीं चाहिए, फिजिक्स में नहीं चाहिए। वी नीड ओनली फर्स्ट, ये इतना चाहिए, दैट्स ऑल। फर्स्ट 2 टर्म जिसमें फैक्टोरियल 1 आ रहा है, फैक्टोरियल 1 is 1। तो सपोज
we have the relation like this, 1 minus x to the power n. तो ये पावर आगे आ जाएगी, तो इट इज इक्वल टू 1 माइनस एन एक्स. ये जो टर्म है ये हम छोड़ देंगे, प्रोवाइडेड x is very small as compared to, provided x is very small as compared to 1. कैसा? वेरी कैसा? सपोज x is equal to say 0.001 है ना, वेरी स्मॉल हुआ कि नहीं हुआ? 1 से 1/10,000, 1/1000 हो गया. तो जब स्क्वायर होगा, जब स्क्वायर करेंगे तो इसमें और छोटा हो जाएगा, 0.0000, है ना, 4-5 जीरो आ जाएंगे, तो नेग्लेक्टेबल होता है, तो ये नेग्लेक्ट हो जाता है. ये वाले टर्म्स फिजिक्स में लगते ही नहीं, आगे वाले ओनली फर्स्ट 2 टर्म्स वी नीड, दैट्स ऑल डेरिवेशंस में. दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस एन. तो ये जब पावर आगे आ जाएगी, माइनस माइनस विल मेक इट प्लस, ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो बस. तो 1 माइनस एक्स टू द पावर एन इज 1 माइनस एन एक्स, और 1 माइनस x to the power minus n is equal to 1 plus nx if x is very small as compared to 1. This much is the required for physics. This is called binomial theorem. मैथ में पूरा एक चैप्टर है, बट जो मैंने येलो किया है, that is required, that comes from the binomial theorem. N can be any power. N can be, n is constant. कांस्टेंट मतलब सभी आ गया उसमें, प्लस माइनस फ्रैक्शन, है ना. एन कैन बी पावर 2, 3, 4, 5 और 1/2 और माइनस आल्सो. ऑलराइट, तो दिस इज व्हाट इज द बाइनोमियल थ्योरम एज फार एज फिजिक्स इज कंसर्न. ठीक है, ये एनसीईआरटी बुक का ही दिया है, लास्ट पेजेस में. यू कैन गो टू द लास्ट पेजेस, वहां पे मिलेगा. तो एक्सपोनेंशियल एक्सपेंशन, है ना, e to the power x का रिलेशन ये होता है. समटाइम्स यू मे नीड इट समवेयर, खास तौर से कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, तो ये भी लर्न करना है. लॉगरिथमिक एक्सपेंशन, अगर x लेस देन आर इक्वल टू 1 है तो ये आता है इसका एक्सपेंशन. एक टर्म, एक प्लस का टर्म है, फिर माइनस का स्क्वायर भी है, और पहला टर्म प्लस, फिर माइनस, फिर दूसरा प्लस. स्क्वायर वाले इवन पावर वाले माइनस है, ऑड पावर वाले प्लस है. तो इसमें ओनली वन थिंग इज रिक्वायर्ड. ये बताओ log 2 का एक्सपेंशन क्या हो सकता है? log 2 को 1 plus 1 लिख सकते हैं, क्या आएगा बोलो? कैन यू थिंक एंड टेल मी? मतलब ये पहला 1 तो 1 हो गया, दूसरा जो 1 है वो x हो गया, x इज इक्वल टू 1 हो गया. तो ये होमवर्क में है, log 2 का एक्सपेंशन तुम्हें कंप्लीट करके भेजना है, ये फार्मूला देख के. ऑलराइट, दिस यू हैव टू कंप्लीट. log 2 का एक्सपेंशन कितना आएगा यूजिंग दिस रिलेशन एंड कॉमन सेंस. once it was required to be used in the JEE advanced, क्वेश्चन में ऑप्शंस में उन्होंने सीरीज को
सीरीज थी, कुछ ऐसे सीरीज आ गई थी, उसको उन्होंने log 2 में कन्वर्ट कर दिया था। तो मेनी स्टूडेंट कुड नॉट गेट द क्लू बिकॉज ये फार्मूला जनरली याद नहीं रहता है ना। चलो, तो दिस इज द logarithm expansion, this much is required in this. Now trigonometrical expansions again part of the math, but यहाँ पे हमें पहला टर्म चाहिए बस, this much we need it। देखो now ये फुल एक्सपेंशन क्या है, चलो देखते हैं। ओके, दिस इज द ओरिजिनल फार्मूलास। ओके, साइन थीटा का एक्सपेंशन ये होता है एज ए फार्मूला, ये हमें देखना है। बट व्हाट वी हैव टू डू, we have to remember for small angle approximation, okay, just let me write again। देखो, for theta very small, less than 10 degree approximately, less than 10 degree, we will have sin theta is equal to theta। ये वाला पहला, ये वाला टर्म छूट जाएगा। देखो क्यों छूट जाएगा, पहले तो डिग्री को हम रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि रेडियन इज ऐसा यूनिट। अगर 10 डिग्री को हम रेडियन में कन्वर्ट करें कितना आएगा, 10 इंटू पाई बाई 180, तो पाई बाई 18, पाई कितना है 3.14 अपॉन 18, तो 0 पॉइंट समथिंग आ जाएगा ना, कितना आएगा ये 0.1 समथिंग। उसका क्यूब करेंगे तो 0.001 हो जाएगा, तो ये टर्म छोटे हो जाएंगे, ये और छोटा हो जाएगा, और ये स्क्वायर भी करेंगे तो 0.01, उसको फिर 2 से डिवाइड भी करना है, तो ये टर्म छूटने लगते हैं फिर। तो वी आर डीलिंग विद दिस फर्स्ट टर्म ओनली। एंगल अगर लेस देन 10 डिग्री है तो साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं, कॉस थीटा को 1 लिख सकते हैं, क्लोज टू थीटा लिख सकते हैं, वेरी क्लोज टू थीटा। अप्रोक्सीमेटली थीटा होगा, ये अप्रोक्सीमेटली 1 होगा, ये अप्रोक्सीमेटली थीटा होगा, लेकिन थीटा शुड बी इन रेडियन, थीटा को डिग्री में नहीं लिखेंगे। ऐसा ऐसा लिखा है साइन 10 डिग्री को हम 10 नहीं लिख सकते, साइन 10 की वैल्यू 10 हो ही नहीं सकती। कैन वी हैव द साइन 10 इज इक्वल टू 10? बोलो, साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? जस्ट नाउ आई टॉट यू, साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? मैक्सिमम वैल्यू 1। सी द टेबल हियर, सी द टेबल हियर। देखो साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो रही, 0 से बढ़ के 1 हुई, फिर 1 से घट के 0 हो गई। कैन यू फाइंड एनीथिंग मोर देन 1? नो, मैक्सिमम वैल्यू 1 होती। तो कॉमन सेंस से कभी भी अगर तुम्हारी साइन, अगर तुमने कोई प्रॉब्लम सॉल्व की एंड यू आर गेटिंग साइन थीटा इज इक्वल टू 2, इसका मतलब समथिंग समवेयर हैज गॉन रॉन्ग, इट कैन बी मैक्सिमम 1। तो साइन 10 डिग्री कैन नॉट बी 10, तो ये कैसा, फिर हमने तो यहाँ लिखा है, लेकिन थीटा शुड बी इन रेडियन। नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू फर्दर, लेट मी एक्सप्लेन यू फर्दर। देखो ये रहा, इसको काट दिया मैंने। 10 डिग्री को जो हमने लिखा है ना, साइन 10 डिग्री, 10 को रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे, डिग्री डिग्री मिली बट इट शुड बी इन रेडियन, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो टेबल में भी सेम आएगी अप टू 10 डिग्री। इनफैक्ट देखा जाए तो 10 डिग्री में भी थोड़ी सी एरर आने लगती है, थोड़ा सा डिफरेंस, थर्ड डेसिमल प्लेसेस पे डिफरेंस आने लगता है, फर्स्ट 2 डेसिमल प्लेसेस पे डिफरेंस नहीं आता 10 डिग्री तक। ठीक, 10 डिग्री के अंदर है तो फाइन। देखो चलो देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टेलिंग, इसको मैं और समझाता हूँ। देखो साइन 7 डिग्री टेबल में देखते हैं। देखो ये मैंने बताया था नेचुरल साइन में जाना है, यहाँ पे नेचुरल लिखा होना चाहिए। लॉग टेबल के अंदर ही ये मिलेगा तुम्हें, यू विल गेट इन द लॉग टेबल। लॉग टेबल एक पतली सी बुकलेट आती है, यू कैन बाय दैट इफ यू वांट, है ना। डू यू हैव द लॉग टेबल? समबडी टोल्ड यू परचेज लॉग टेबल?
मैथ्स टीचर और केमिस्ट्री टीचर ने बोला है लॉग टेबल खरीदने के लिए, या स्कूल में बोला गया लॉग टेबल खरीदने के लिए? एनीबॉडी? यस, No, sir. चित्रांशी? नोबडी हैज रेफर्ड यू लॉग टेबल। ठीक है, लॉग टेबल जो होती है उसमें हमें वी हैव टू यूज इट समटाइम्स एंगल, जैसे 7 डिग्री का एंगल है तो लॉग टेबल में ढूंढना पड़ता है हमें, अदरवाइज वी डोंट हैव द सोर्स। आजकल तो सेल फोन पे मिल जाते हैं सारे आंसर, है। बट लॉग टेबल इज ऑथराइज प्लेस, एग्जामिनेशन में यू कैन डिमांड कि सर हमें लॉग टेबल चाहिए, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन। अगर कैलकुलेशन में साइन 0 आ गया, आई मीन साइन 7 डिग्री आ गया या 9 डिग्री आ गया या 10 डिग्री आ गया, तो यू कैन डिमांड, अदरवाइज यू कैन लीव इट, यू हैव टू लीव इट लाइक दैट, है ना। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में दे विल गिव यू द वैल्यू, टेक साइन 7 डिग्री 0, 0.1, 0.122 ऐसे दे देंगे तुम्हें लास्ट क्वेश्चन के लास्ट में। तो बिकॉज यू आर डिमांडिंग द लॉग टेबल विल टेक लॉट ऑफ टाइम, प्रोवाइडिंग द लॉग टेबल विल टेक लॉट ऑफ टाइम, तो यू लूज द टाइम, इसीलिए क्वेश्चन के एंड में देते हैं। चलो साइन 7 डिग्री देखते, कैसे देखेंगे? देखो ये नेचुरल साइन है, 7 डिग्री यहाँ पे देखो, और 0 के नीचे देखना है, बिकॉज एग्जैक्टली 7 डिग्री है, 7 पॉइंट समथिंग है तो इधर जाना पड़ता है हमें, वी आर नॉट गोइंग टू दैट नाउ। साइन 7 डिग्री की वैल्यू देखो कितनी है, ये सी फर्स्ट कॉलम में देखना है 0.1219, 0.1219 ये लिख दिया मैंने 0.12। अभी देखो डेसिमल के 4 प्लेसेस तक है, थोड़ा इनकन्वीनियंट है, लास्ट डिजिट हटाएंगे 9, प्रीसीडिंग डिजिट विल गो अप बाय 1, लास्ट अगर मोर देन 5 होता है तो पहले वाले डिजिट को हमें बढ़ाना पड़ता है, 1 का 2 कर दिया, अभी 9 हमने हटा दिया, ठीक है। तो जी कितना आ गया 0.122, ठीक है। अभी स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन देखते हैं, थीटा इज स्मॉल लेस देन 10 डिग्री है तो डायरेक्ट भी हमें सेम वैल्यू आनी चाहिए विदाउट टेबल। लेट्स सी नाउ, साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा फॉर स्मॉलर एंगल, तो हमने थीटा लिख दिया, थीटा कितना है 7, बट आगे क्या लिखा है रेडियन में होना चाहिए, तो रेडियन में कन्वर्ट कर लो, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रेडियन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। पाई को लिखेंगे 22/7, 180 ऑलरेडी है नीचे, 7 विल गो, 2 से डिवाइड कर दो, ये 11 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं आगे, 11/9 कर दिया और ये 90 को हमने इंटू 10 कर दिया, 10 को ऊपर शिफ्ट कर दिया, -1 हो गया। अगर हम डिवाइड करें 11 को 9 से तो 0.1 और 20 हो जाएगा, फिर से 2 टाइम्स जाएगा, फिर से 20 बचा, फिर से 2, 10 टू दी ओके 1 पॉइंट, ये कितना आ रहा है देखो, ये आ रहा है 1.22 इंटू 10 टू द पावर -1, अगर 10 टू द पावर -1 हमने यूज किया तो शिफ्ट हो जाएगा डेसिमल लेफ्ट हैंड साइड में 0.122, आई थिंक हाँ टाइम होने वाला है। तो देखो सेम आ रहा है जो कि हमने टेबल से देखा और डायरेक्ट उसको रेडियन में कन्वर्ट करे, साइन हटा के 7 लिखा, रेडियन में कन्वर्ट किया, तो बोथ आर वेरी वेरी क्लोज, थर्ड डेसिमल प्लेस के 2 डेसिमल प्लेस से तो एग्जैक्टली आइडेंटिकल है, थर्ड वाले को राउंड ऑफ करने से है। तो अप टू 10 डिग्री वी गेट द ऑलमोस्ट सेम वैल्यूज, और 30 डिग्री के लिए अगर हम देखेंगे तब बहुत डिफरेंस आ जाएगा। 30 डिग्री का चेक करें, साइन 30 कितना होता है बोलो, 0.5 होता है ना। और साइन 30 को हम डायरेक्ट निकालना चाहे, 30 आ गया, पाई बाय 180, पाई बाय 180 कितना हो जाएगा, पाई बाय 6, पाई को लिखो 3.14 डिवाइड बाय 6, तो 0.52 समथिंग आ जाएगा, जबकि करेक्ट वैल्यू कितनी है 0.5 है। दिस इज कमिंग मोर देन 0.5, क्यों? बिकॉज ये गॉन अप, लार्जर एंगल हो गया। हमने यहाँ पे क्या लिखा, लेस देन 10 डिग्री तक डायरेक्ट दे विल बी क्लोज, लॉग टेबल से भी और डायरेक्ट से। साइन 30 की लॉग टेबल पे वैल्यू देखें 0.5, देखो यू नो दैट वैल्यू, लॉग 30 पे 0.5 है कि नहीं, लेट अस सी। ये 30 डिग्री है, 1/2 होता है, साइन 30 is 1/2, तो विच इज 0.5, ऐसे लॉग टेबल देखते हैं। साइन 31 कितना होगा, 0.5150, साइन 40
sin 35 कितना होगा ये, sin 45 कितना होता है? ओके मैंने यहीं तक नोट किया, सिमिलर टू दैट 40 की वजह से, है ना? तो दैट इज हाउ वी कैन सी द लॉग टेबल। तो ये तुम्हें समझ में आ गया, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, तो मेन पॉइंट हम क्या यूज करते हैं यहाँ पे, ये एंगल लेस देन 10 डिग्री है, साइन थीटा हटा के थीटा लिख देते हैं, कॉस थीटा है ना, सपोज कॉस 5 डिग्री है, इट विल बी वेरी क्लोज टू 1, cos 5 degree is very close to 1 because cos 0 is exactly 1, cos 0 1 होता है, तो cos 5 डिग्री कितना आएगा, 0.999 कुछ आ जाएगा, तो 999 0.99 को 1 लिख सकते हैं हम लोग। तो दैट इज व्हाट इज द स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, जो कि हम फिजिक्स में यूज करेंगे। एंगल बहुत छोटा है, 10 डिग्री से कम है, तो cos थीटा को हम 1 लिख देंगे, क्लोज टू 1 होगा वो, साइन थीटा को थीटा लिख देंगे, डेरिवेशंस में काम आती है। क्लियर, दैट्स ऑल टुडे, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन जस्ट आस्क। ये 9, उसके बाद हम लोग कुछ कल हम लोग सीरीज पढ़ेंगे, परसों लॉग टेबल पढ़ेंगे, देन मैथमेटिकल टूल्स विल बी ओवर, देन विल गो बैक टू द एक्सेलरेशन वेलोसिटी। देखो अभी जो थर्ड चैप्टर इट इज नॉट गेट ओवर, वी आर डन लेस देन हाफ, अभी काफी टॉपिक छूटे हुए, डोंट वरी, सम ऑफ यू आर हैविंग द प्रॉब्लम कि सर आगे के टॉपिक, आगे के क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहे, अभी हमने किए नहीं है थर्ड चैप्टर में, वी हैव टू डू ऑल दैट, अभी थोड़ा सा ही हुआ है वो। ठीक है, ओके, शैल आई शो यू दिस पॉइंट, यहाँ पे दिखा दूं, नोट करना है तो। फ्रॉम माय साइड यू आर फ्री, होमवर्क ये है एक, और पीछे शायद एक आधे है ना। ठीक है, Should we end the class? yes, from my side it is over, if they are noted they can just Sir, only children, JEE students to stay back. And tomorrow, children, we are having sir recording of. एक मिनट।